जी, आज का टॉपिक है जिगर की गर्मी। ये गर्मियों में वैसे भी होती है और जिगर की गर्मी सर्दियों में भी हो सकती है। अक्सर पीलिया मैंने देखा है मरीजों में, यानी छोटी हेपेटाइटिस से बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ये ज्यादातर सर्दियों में होती है। गर्मियों में हम पानी पीते रहते हैं, जिगर साफ रहता है, मसाना साफ रहता है, गुर्दे साफ रहते हैं। सर्दियों में पानी हम चूंकि कम पीते हैं, इस वजह से खून गाढ़ा होता है और रतूबात फाजला वो जो है मवाद की शक्ल में जिगर के अंदर सुद्दों की शक्ल में जम जाती है, जिस वजह से हेपेटाइटिस यानी पीलिया हो जाता है, जरियान यरकान या जॉन्डिस हो जाती है। उसकी अलामत ये होती है कि पेशाब जल के आता है, बंदे का मरीज का रंग पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, आंखें अंदर को चली जाती हैं, जबान जो है वो खुश्क हो जाती है, पखाने का रंग पीला होता है और उससे स्मेल जो है ना, फिर खट्टी दही होती है, इस तरह की स्मेल आती है, भूख बंद हो जाती है। बंदा रोटी से कतराना शुरू कर गजा से कतराना शुरू कर देता है। रोटी आप रखेंगे, उससे बेजारी होगी, कराहत होगी कि मैंने नहीं खानी है। कोई भी खाने की चीज आप देंगे उसको वो नहीं पकड़ पाएगा, देखना भी गवारा नहीं करेगा। तो ये इसकी अलामत होती है, लेकिन असल अलामत तो मरीज को बेचारे को कोई नहीं बता होती है, मुआलिज ही बता सकता है कि ये इसमें अलामत पाई जा रही हैं और ये यरकान है, ये नीपीलिया है या जॉन्डिस है। ए की अलग अलामत होती है, बी और सी की यानी काले और सफेद की अलग होती है। तो अगर ये अलामत हो रही हैं तो मरीज को आप ग़िज़ा उसको बिल्कुल ना दें, ग़िज़ा से बचाएं। उसको नफरत है होती रहे, कोई बात नहीं, उसको रोटी सालन या इस तरह की चीज मत दें। आप उसको जो शुरू करना है ना, वो आपने करना है कद्दू की मुख्तलिफ किस्म की आप डिशेज बनाएं और उसको इस्तेमाल कराएं। सबसे पहले करेंगे कि आप 1 किलो कद्दू ले, लौकी ताज़ा बिल्कुल हो, बिल्कुल टूटा हुआ ताज़ा कद्दू ले, उसे जनाब छिलका उसका उतारे। छिलका उतारने के बाद उसकी पाँव की तलियों पर, पाँव के तलवों पर और हाथों के तलवों पर अच्छे तरीके से मालिश करें। साथ ठंडा पानी रखें, कतले कद्दू के पानी के अंदर डालें, फिर निकालें, फिर मालिश करें, फिर निकालें, फिर मालिश करें। इससे आपका मरीज जो है पीलिया का, जॉन्डिस का मरीज, वो 30% ठीक हो जाएगा, तो खुद ही मांगेगा कि मुझे पानी दे। अच्छा, दूसरा, इसी कद्दू का, लौकी का साफ करके इसको आप 1 किलो कद्दू ग्राइंडर में डालें। इसमें 8-10 पुदीने के पत्ते डाल दें खुशबू के लिए, थोड़ी सी सफेद शक्कर डाल दें, चीनी नहीं डालनी है, सफेद शक्कर या गुड़ डाल दें। उसको आप ग्राइंड करें, ग्राइंड करके उसको निचोड़ लें कपड़े में, कोने में। जो उसका शरबत मुयसर आया निकले, उसमें हल्का सा नमक वो डालें और मरीज को 1 कप चाय वाला, जिस कप में हम चाय पीते हैं, वो 1 कप जो है हर घंटे बाद आप देते रहें। अच्छा, उससे होगा ये, जबान की साफ, जबान का रंग चेंज हो जाएगा, छोटे पेशाब का रंग चेंज हो जाएगा और बंदे मरीज जो होगा उसकी आंखों की जलन जो है वो ठीक हो जाएगी और मरीज कहेगा कि मुझे कुछ खाने को दो। अब आपने खाने को क्या देना है? खाने को सिर्फ तरबूज देना है आपने, ठंडा हुआ हुआ, उस पर काली मिर्च छिड़की हो, हल्की सी काला नमक छिड़काओ, लेकिन ठंडा अच्छा हो। उसको कहें कि वो चूसे, मुंह के अंदर खाए नहीं, मुंह के अंदर रख के उसको चूसे। जैसे जैसे वो चूसेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका जिगर जो है वो बेहतरी की तरफ चलेगा, छोटा पेशाब सही आना शुरू हो जाएगा, पखाना ठीक आना शुरू हो जाएगा। ये घंटों की बात होती है, घंटों में इंशाअल्लाह मरीज ठीक होगा। फिर आप 3-4 घंटे के बाद फिर इसी तरह कद्दू का आप शरबत बनाएं, उसमें थोड़ा फलसा डाल दें, चेंज करते रहे। फिर बनाना है तो फिर कद्दू का शरबत बनाएं, 2-3 जो है आप ये आलू बुखारे डाल लें, थोड़ा सा आप छिलका सब गोल का डाल लें, चंद दाने फालसे के डाल लें, पुदीना हर शरबत में डालें। जिगर के मरीज को चलाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उसके ताज़ा पत्ते टूटे हुए हर शरबत में मिलाएं, हर शरबत में जनाब ग्राइंड करें और उसको निचोड़ के मरीज को दें। इंशाअल्लाह ताला मरीज आपका 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। गन्ने का रस दें कसरत से, गन्ने के रस के अंदर छिलका दें कसरत से, और फालसे का शरबत आप तैयार कर सकते हैं। गाजरें मुयसर हो तो गाजरों का शरबत इस्तेमाल करा सकते हैं, मरीज आपका इंशाल्लाह ठीक होगा। और जब वो खाना तलब करे तो आप कद्दू गला के, कद्दू को हलवे की फॉर्म में, हलवे की शक्ल में, कैसे बनेगा? गला हुआ कद्दू
یعنی اپنے پانی کے اندر جو کدو کا اپنا پانی ہوگا اسی کے اندر اس کو گلائیں، اضافی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کدو کا گودا جو ہے وہ گل جائے، اس طریقے سے گودے کی شکل اختیار کر لے، اس میں آپ سرخ شکر، گڑ والی شکر جسے بولتے ہیں، سرخ شکر 2 سے 3 چمچ ڈالیں۔ 2 چمچ آپ سرسوں کا تیل ڈالیں یا زیتون کا تیل ڈالیں، گھی نہیں ڈالنا، ویجیٹیبل گھی نہیں ڈالنا۔ آپ نے سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے، یا پھر دیسی گھی اگر میسر ہو تو وہ ڈالنا ہے۔ وہ ڈال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور چمچ دیں اور مریض کو کہیں کھائے۔ کسی روٹی کی، ڈبل روٹی کی، بریڈ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف کدو کا حلوہ دیں۔ انشاءاللہ جو ہیپیٹائٹس کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر، آنتڑیوں کے اندر خشکی، خاص کر بڑی عادت سے بڑی متاثر ہوتی ہے، مقد بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں صاف ہو گئے، دھل ڈال کے ایسے ہو جائیں گے جیسے شیشہ ہوتا ہے، اور مریض روح بصیحت ہو جائے گا۔ تو آپ چینل کو پکڑے رکھیں، چینل کو اوپن رکھیں، تاکہ آپ کو روزمرہ کی جو مشکلات ہیں اس سے چھٹکارا ملے، اس کے حل کے آپ کو طریقے مختلف طریقے سے ملے، اور آپ پڑھیں اور استفادہ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔